वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं काजल और आपका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल काजल ब्लॉग्स में। एंड यस, आज जो है 29 है और इवनिंग के समय मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। और ऐसे तो मतलब दिन में मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी है और शॉर्ट्स बनाए हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और चलो मैं अपना इवनिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और अब मैं चल रही हूँ चाय वगैरह बनाने। तो आज मैं बनाऊँगी मैंने प्रिपरेशन कर रखी है। ये मेरी बहन है जो ये बना रही है। यहाँ पे इसने सब्जी टमाटर की आलू की सब्ज़ी बनाएंगे और हम वो बनाएंगे क्या कहते हैं मटर का पराठा बनाएंगे। एंड ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन हमें और मेरे हस्बैंड को आलू वाली मैगी बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोगों ने आलू वाली मैगी की पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। बस हमें बनाना था, तो आलू हो गए थे तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दिया था कि अब जब आएंगे तो ही बनाएंगे। एंड यस, उसके बाद एक तरफ मैं यहाँ पे देखिए चाय बन रही है, तो मैंने चाय भी बना के लगभग रख दी है। तो अभी मैं इसको कम्प्लीट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बस अपना फटाफट वही मैगी कंप्लीट कर रही हूँ। जो थोड़ा सा आलू बहुत सूख गए थे तो मैं हमेशा ना आलू में एक पैकेट अगर मैं 2 पैकेट बना रही होती हूँ तो मैं 1 पैकेट का मसाला रखती हूँ, जो कि मैं लास्ट में ऐड करती हूँ। मुझे लगता है ना उसका मसालों का जो फ्लेवर होता है वो लास्ट में ऐड करने पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए मेरा ये मैगी जो है वो रेडी हो रहा है और सही करती हूँ। अभी मैं बनाऊंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरा मैगी खाने का मन हो गया था। एक्चुअली ठंड आ गई है, तो ठंड में अलग अलग चीज़ें शाम में समय कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती ही रहती है। तो बस वही है और कुछ नहीं। एंड मैगी ख़त्म कर ली है और उसके साथ चाय बनी थी। अच्छा, मुझे ना चाय ऐसे पसंद नहीं होती है, तो मेरे लिए चाय बनती भी नहीं है घर में। बट आज ये मेरे घर में मेरे हस्बैंड से मैंने मंगाया था जीरा फैन, तो ये इसके साथ मुझे चाय बहुत पसंद होती है और कभी कभी मेरा बहुत क्रेविंग भी हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने अपने हस्बैंड की चाय में खा लिया। एंड आज मेरे घर में खाने में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे घर में आज मटर का पराठा बनना था। एंड साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि सीज़न है मटर का, तो हर चीज़ में मटर डालना कंपलसरी हो जाता है हर ही घर में, और बस हर चीज़ में मटर ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी है कि मटर की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे एंड साथ में हम मटर का पराठा खाएंगे। एंड अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा सा मुझे अपनी वीडियोस बनानी है, मुझे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील शूट करनी है। तो मैं उसके लिए कुछ कंटेंट लिखूँगी और कंटेंट लिख के कंप्लीट करूँगी कि मुझे क्या क्या करना है। एंड आप लोग मुझे बताना कि आप लोग मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। एंड अब मेरी ड्यू डेट कब है, या कौन सा मेरा महीना चल रहा है, या क्या मुझे खाना पसंद होता है, या मैं क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है मुझे, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ को मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ उसके लिए, मैं उसको सिर्फ अपने डाइट से कंट्रोल कर रही हूँ। एक्सरसाइज में कौन सी करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी होगी तो आप मुझे नीचे मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना या कमेंट कर देना। मैं वहाँ से देख के आपका कमेंट पिंग करके मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। एंड यस, उसके बाद मैं कौन से डॉक्टर को दिखा रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी एंड शेयर करूँगी। चलो मैं मिलती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का कॉल आ रहा है, तो मैं उनसे बात करके फिर मैं आप सबसे बात करती हूँ। मटर का पराठा, तो ये हमने मटर छिलके अलग कर लिया, क्योंकि हम 3 ही लोग हैं खाने को। मैं है, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर है, 3 ही लोग हैं, तो हम ही तीनों को खाना है। तो मैं थोड़ा सा ही मटर का पराठा बनाऊँगी। एंड एक तरफ ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो रही है, जो कि टमाटर और आलू की है, मटर नहीं है। 12 मुँह से मटर निकल रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, अब ये जो कढ़ाई है, पहले तो हम लोग मटर के लिए कढ़ाई रखेंगे, फिर उसको थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह। अब क्या होगा कि मटर के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा हरी मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा सा छौंका लगाएंगे। जब मटर थोड़े से गल जाएंगे तो ठंडे करने के लिए रखेंगे। देन उसके बाद हम उसको पीस लेंगे एंड पीसने के बाद फिर हम उसे पराठे में भर के फिर उसका पराठा बना देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं जा रही हूँ, अभी मैं बैठ के मटर छीलने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ मटर रखे हुए हैं और छील के जब हम मटर रख देते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। मटर अगर आप छील के रख देते हो, आप ज़रा मुझे एक टिफ़िन या कुछ दे देना, कटोरा टाइप का, जिसमें मैं मटर छील के रख पाऊँ।
तो बस ये मटर जैसे कि मार्केट से आते तो बहुत ईज़ी वीज़ी हो जाता है। लाइक अगर आप मटर के छिलके हटा के तुरंत मटर अलग से छील के किसी पैकेट में या किसी एयर टाइट कंटेनर में करके रख देते हो जब, तो बहुत जल्दी जल्दी सारा काम भी हो जाता है। और जैसे जब भी बनाना हो आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो। एंड यही है आजकल। और थोड़ा बहुत मुझे बैक पेन भी स्टार्ट हो गया है, बैक पेन बहुत होता है। अभी मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, जिसको संडे को मैं जाऊंगी, क्योंकि संडे वैसे तो मुझे जाना होता है 5 से 6 के बीच में, शायद संडे भी 4 या 5 में ही पड़ेगा। उसी दिन मुझे जाना है, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड एकदम से फ्री होते हैं। मैं नहीं चाहती कि उनका कोई ऐसे होता क्या है, डॉक्टर के यहाँ जाने में पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, पूरा पूरा दिन जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि उनका कोई भी टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट हो या काम में थोड़ा सा भी वो आए। तो मैं संडे ही प्रेफर करती हूँ कि मैं मतलब कि जब भी मेरा मंथ पूरा कंप्लीट होता है, मुझे मंथली मतलब वाइज पे डॉक्टर के पास जाना होता है, तो जैसे ही मेरा मंथ कब है जो मुझे संडे मिलता है, मैं संडे में ही चली जाती हूँ। एंड अभी तो मेरा 7 मंथ जो है वो रनिंग है ऑलरेडी। एंड 7 मंथ जो है मेरा 17th मतलब मेरी LMP के हिसाब से जो मेरा 7 मंथ है वो हमेशा 17 को ख़त्म होता है। बट डॉक्टर के हिसाब से जो उनके स्कैन करते हैं उसमें मेरा ऑलरेडी 29 वीक्स रनिंग है। मुझे नहीं पता कि 29 वीक्स में कौन सा महीना होता है, बट मेरा अभी 29 वीक्स रनिंग है। एंड बस यही है। और आज मैंने अपना सुबह सुबह अपना ब्लड का सैंपल दे दिया है, जो कि मेरा डायबिटीज़ का टेस्ट था, फास्टिंग और PP, तो मैंने वो वाला टेस्ट करा लिया। अभी मेरी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी रिपोर्ट आती है तो फिर मैं देखती हूँ उसमें क्या मतलब होता है। एंड उसके बाद डॉक्टर ने मुझे और बहुत मतलब कई सारे टेस्ट जो उन्होंने मुझसे स्टार्टिंग में कराए थे, मेरा पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट, साथ में थॉराइड वगैरह का जो टेस्ट उन्होंने स्टार्टिंग में कराया था, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल था। सिर्फ मुझे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हुआ था, जो कि मैंने GTT का टेस्ट करवाया था उससे आया था। तो अभी मुझे वो दोबारा से उन्होंने कराने, बिकॉज 7 मंथ हो गया, इस बार मेरा ग्रोथ स्कैन भी होना है। तो इस बार जब मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तो वो मेरा ग्रोथ स्कैन भी हो सकता है करे। एंड या मुझे 10 दिन के बाद भी वो बुला सकती हैं, क्योंकि मेरा 17 को 7 मंथ कंप्लीट होता है। तो ये उनके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा। बट जो टेस्ट है, जो मेरा थॉराइड वगैरह का टेस्ट है, वो भी सारे मुझे कराने थे। बट आज क्या था कि आज मैंने जो हमारे यहाँ सैंपल लेने आते हैं भैया, उनको मैंने बताया ही नहीं था कि मेरा ये टेस्ट होना है, वरना वो आज के आज ही मेरा सैंपल ले लेते। तो वो 1-2 दिन में आएंगे, फ्राइडे वगैरह तक आके मेरा सैंपल ले जाएंगे और सुबह को ले जाएंगे, शाम तक मेरी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो मैं डॉक्टर को दिखा पाऊँगी। एंड चलिए मैं अभी ये मटर वगैरह छिल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके। तो किचन में सारा जो मतलब सारी कुछ था, सब्ज़ी बन गई है और मटर को भी हम लोगों ने थोड़ा सा चॉप करके पीस के रख दिया है। अभी इसमें थोड़ा धनिया पत्ती ऐड करनी है, सब्ज़ी में धनिया पत्ती ऐड करनी है, बाकी सारा काम ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। अब जब खाना होगा तभी हम गरम गरम पराठे सेकेंगे, बिकॉज ठंड हो गई है और पराठे ऐसे बना के रख के खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे हमेशा से, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, हमेशा जब हम खाने जाते थे तभी वो हमें पराठा बना के गरम गरम ही देती थी। तो ये मेरी आदत हमेशा से, जब हम खाने जाते हैं तभी हम बना के रखते हैं ताकि तुरंत गरम गरम ही खाएं। एंड यस, उसके बाद आज का दिन ऐसे कोई बहुत ख़ास नहीं था। मुझे कुछ नींद, सोने की प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सो नहीं पा रही थी। बट टचवुड कल रात से मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। मतलब कल रात में मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। एंड आज दोपहर में भी मैंने अच्छी सी 1 घंटे की नैप ली थी, तो आज मैं बहुत ही अच्छा फ़ील भी कर रही हूँ। वरना रोज़ ही मतलब मैं इतना एनर्जेटिक फ़ील नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं बहुत लो फील करने लगती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड है जो कि अपने में ही बिज़ी रहते हैं, देख लीजिए, जो कि अपने में बिज़ी रहते हैं, जो कि मटर लाते हैं तो मटर में पानी रहता है, मटर बिना देखे ले आते हैं, इन्हें सब्ज़ी लेना नहीं आता है। हे 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 हे, देखो तो दिखा तो दो अपनी शक्ल, जिसको मटर लेना जिसको मटर लेना नहीं आता है। मटर, यही है वो शख्स जिसको मटर लेना नहीं आता है। किचन में, और ये मैंने तवा चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने मटर में थोड़ा सा धनिया पत्ती भी ऐड कर लिया है और ये सब्ज़ी थोड़ा सा मैं गरम कर रही हूँ। एंड यहाँ पे जो मेरी बहन है वो उसमें मटर भर रही है, वो भरा हुआ था, मटर भर रही है। एंड ये बस मैं यहाँ बना के फिर मैं आपसे खाने के टेबल पे मिलती हूँ। तो डिनर मतलब बना लिया पराठा। एंड यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको मैं सबसे पहले भोग लगाती हूँ हर टाइम का खाना। ये बिना लहसुन प्याज का पराठा है जो कि मैं इन्हें भोग लगाऊंगी। तो मैं पहले इनको भोग लगाती हूँ, तब मैं आपसे मिलती हूँ।
खाना निकालूंगी। तो खाने में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी एंड पराठा मटर का, तो वही मैं खाऊंगी। और अभी टाइम जो है वो करीब 10:30 हो रहा है। अच्छा, मैं रात का डिनर थोड़ा सा लेट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा लेट उठती हूँ। मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मैं बहुत कितना भी कोशिश कर लूँ मैं बहुत जल्दी नहीं मतलब उठ पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं रात का डिनर हमेशा थोड़ा सा लेट करूँ, और जिसके बाद मैं दूध मतलब फिर मैं दूध पी लेती हूँ। तो दूध पीती हूँ मैं रात के करीब 12-1 बजे के करीब मैं दूध पीती हूँ, ताकि वो सुबह 10 बजे तक अगर मान लो मैं नाश्ता नहीं करती हूँ तो मेरा काम चल जाए। तो मैं आपको पहले एक बार अपना डिनर दिखा देती हूँ। जिसमें ये सब्ज़ी बनी, सब्ज़ी में थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा मैंने लिया है, आलू थोड़ा कम लिया है। एंड ये मटर के पराठे, क्योंकि मैंने 3 पराठे लिए हैं। और ये मेरे लड्डू का पराठा जो बच गया था, उसको मैं प्रसाद की तरह कभी मैं कभी मेरे हस्बैंड या मैं घर में किसी को भी दे देती हूँ। मैं उसे कहीं भी बाहर नहीं फेंकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हम में से कोई उसे खा ले। तो चलो अभी मैं इसे खाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैं अपने रूम में आ गई थी, और यहाँ मेरे बेड पे मेरा शॉल वगैरह सब फैली हुई थी। स्वेटर वगैरह मैं पहन के नहीं सो पाती हूँ, तो बस वही मैं निकाल के फोल्ड कर, ताकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ। मतलब मैंने अपना खाना वगैरह फिनिश कर लिया है, एंड बर्तन वगैरह मैंने ऐसे रख दी, क्योंकि सुबह मेरी मेड आ जाती है तो वही कर देती है ये सारे काम। एंड अभी मैं अपनी दवाइयाँ लूँगी, जो कि ये मेरी कैल्शियम की दवाई है। एंड सेकेंड वन इज मेरी ये आयरन की गोली है, मैं ये लूँगी। एंड एक दवाई मेरी जो चली है, एक्चुअली मुझे ना नीचे एब्डोमेन में बहुत पेन होता था, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे प्रोजेस्ट्रॉन की एक टैबलेट दी थी, जो कि मुझे डेली रात में एक खानी होती है, जिससे मेरे एब्डोमेन में अब इतना पेन नहीं होता है। उस बीच मुझे हो रहा था, तो मुझे उन्होंने ये दवाई प्रेस्क्राइब की थी, तो मैं वही तीनों दवाइयाँ लूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप अपनी आयरन की गोली लेते हो ना, तो आयरन की गोली का क्या है कि किसी किसी को डॉक्टर एक गोली खाने को कहते हैं, किसी किसी को 2 कहते हैं। तो जो मेरी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे सुबह शाम करके एक एक गोली खाने को कहा है, कि एक मैं दोपहर में खाऊं, एक मैं रात में खाऊं। सुबह को मेरी फॉलिक एसिड की दवाई चलती है। तो जो मैं दवाइयाँ खाती हूँ, आयरन की दवाई आप हमेशा तभी खाओ जब आप साथ में विटामिन सी का कुछ लो। लाइक आप जरूरी नहीं दवाई नहीं लेनी है विटामिन सी की, आप नेचुरल सोर्स ले सकते हो। लाइक आप लेमन वाटर मतलब लेमन वाटर के साथ में आप विटामिन सी ले सकते हो, या फिर आप साथ में चाहो तो ऑरेंज का सीजन है, ठंड आ गई है, ऑरेंज का सीजन है, तो आप ऑरेंज के साथ में आप अपनी मतलब इसकी आयरन की दवाई ले लो। बहुत ही अच्छा होता है। और जिससे कि होता क्या है कि ब्लड आपके बॉडी में आयरन की गोली तभी काम करेगी जब आप इसके साथ में विटामिन सी लेंगे। जस्ट लाइक कि आप विटामिन डी की अगर दवाइयाँ लेते हो, तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब आप साथ में कैल्शियम लोगे। कैल्शियम यानी मिल्क, या मिल्क से बने प्रोडक्ट, या कैल्शियम की गोली, दोनों साथ में ही ली जाती है। एंड जो ये मेरी कैल्शियम की गोली है, ये मुझे खानी होती है, तो मैं ये हमेशा कैल्शियम की गोली में कभी कभी दूध के साथ भी खा लेती हूँ, तो अच्छा होता है। और अब मैं मतलब दूध तो मैं 12 बजे के करीब ही पीऊँगी, तो उसके पहले मैं अपना ये दवाई जो है मेरी कैल्शियम वाली, ये मैं खाऊंगी। और अब हम सोएंगे, मतलब लेटेंगे कुछ, थोड़ा मुझे ब्लॉग एडिट करना है, तो वो सब मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी। और ये ब्लॉग आपको हो सकता है 30 तारीख को या 1 तारीख को आपको देखने को मिले। एंड यस, मैं यहीं पे अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय।